हेलो फ्रेंड्स, ई अभ्यासों में आपका स्वागत है। ठीक है, जहां आपको क्या मिलेगी? कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी विथ इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इजीली हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या देख चुका? अब तक हमारा हो चुका है चैप्टर 1 ऑलरेडी, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, सारा बेसिक देख लिया है। और अब हम आ गए हैं टर्मिनोलॉजी पे। ठीक है, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी पे, टर्म्स पे हम आ गए हैं कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स मेनली यूज होंगे जो हमें पता होने चाहिए बिफोर डाइविंग इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब तक हम देख चुके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एंटिटी, ठीक है, जिसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है अलग से, वो हम दिखा सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा लोकेशन है, मतलब एग्जिस्टेंस है मेरे बिजनेस का। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटिटी। वो बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, नॉन बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, हिसाब तो दोनों को ही रखना है। ठीक है, अकाउंटिंग का मेन मोटो किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं है, फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस आप बिजनेस स्टडीज में देखोगे। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है। अकाउंटिंग का मेन मोटो क्या है? रिकॉर्ड कैसे रखना है, हिसाब कैसे रखना है, वो सिखाता है। फिर वो जो प्रोसेस है वो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये आपका एंटिटी हो चुका। चलिए, सेकंड हमने देख चुका है कैपिटल। आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? जरूर बताना। कैपिटल जो मेन पॉइंट है वो अच्छे से याद रखना। कैपिटल का मतलब क्या है? तो जो भी ओनर लाएगा बिजनेस में, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। वो कैश में भी पैसा लगाएगा या फिर वो काइंड मतलब फर्नीचर हो गया, अपने घर से बिजनेस में ले गया, या फिर कुछ सामान अपने घर से बिजनेस में ले गया। ठीक है, कोई व्हीकल अपने बिजनेस से घर से बिजनेस में ले गया। तो इन कैश भी हो सकता है कैपिटल, इन काइंड भी हो सकता है। मैंने आपको सिंपल टर्म्स में लास्ट में बताया था कि भाई ये बिजनेस है, ये होम, हमारा होम कहाँ है? ये रहा। चलिए, तो ये बिजनेस है और ये होम है। ठीक है, तो बिजनेस ओनर के पास से जो जो चीजें लेगा, ओनर के पास से जो भी चीजें लेगा, ठीक है, उसका हिसाब किस नाम से रखेगा? कैपिटल के नाम से रखेगा। मतलब बिजनेस का आप ऐसा ही सोचिए ना, हमने एंटिटी में क्या देखा? बिजनेस का अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, तो जिससे जो भी लिया या जिसको जो भी दिया उसका सारा हिसाब किताब उसको रखना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ओनर के पास से भी जो भी लेगा उसका हिसाब रखेगा और उसको नाम देगा बिजनेस में कैपिटल। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमने देख लिया है। बाद में हमने क्या देखा था? ट्रांजैक्शंस का इजी मतलब है हमारा क्या? एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। ठीक है, अब एक हाथ दे और दूसरे हाथ दे मतलब सिंपल है कि वहां पे कितनी पार्टीज होगी? 2 पार्टीज होगी। ट्रांजैक्शन किसके बीच होता है? 2 पार्टीज के बीच होता है। देयर मे बी मोर देन 2 पार्टीज, लेकिन मिनिमम पार्टीज कितनी होती है? 2 पार्टीज होती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, या तो कुछ आता है या बिजनेस से कुछ जाता है, या हमें किसी को देने होता है या किसी से लेने निकलता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब पता चल गया। चलिए, अब हम जाएंगे वाउचर पे। किस पे जाएंगे? वाउचर पे। वाउचर समझ लेते हैं। अब वाउचर जो है उसका आपको मीनिंग बताऊं। वाउचर माने क्या? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस मैम सबूत, हाँ सबूत। इसीलिए तो हमने देखा था ना एडवांटेजेस में क्या देखा था? एविडेंस इन कोर्ट। तो
ऑन विच बेसिस ये एविडेंस होता है, तो ये जो वाउचर है वो एविडेंस, सारा जो हमने हिसाब किताब रखा है उसका एविडेंस दिखाता है। कौन? वाउचर। ठीक है, तो वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर व्हाट? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हमने जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने हैं उसका सारा लेखा जोखा, मतलब उसका प्रूफ क्या होगा? तो ये वाउचर होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, आप कुछ चीज लेने गए, ठीक है, एक चीज से हम अभी हमारी ग्रोसरी की शॉप है तो गेहूं और राइस लेने गए, गेहूं राइस दे दो भैया, गेहूं राइस लेके आ गए, सामने उसने क्या दिया होगा? बिल दिया होगा। तो हम अब गेहूं राइस लेके आए तो हमारी जो बुक्स होंगी उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? बुक। बहुत ठीक है, ये जो बुक है वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे 10 किलो गेहूं और 5 किलो राइस लेके आए। ठीक है, अब कोई पूछेगा ये किस बेसिस पे लिखा आपने? 10 किलो गेहूं 5 किलो राइस इतनी अमाउंट के, इतनी अमाउंट पे आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने ये परचेज किया है, आपने ये खरीदारी की है गेहूं की या राइस की? तो आप दिखा सकते हो, हाँ मेरे पास क्या है? मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास बिल है, ये देखो बिल, यहाँ पे मुझे मिला है बिल 10 किलो गेहूं और 5 किलो राइस। तो वो मतलब क्या होगा? वो एविडेंस होगा। ठीक है, अगर चलिए मतलब किसी भी टाइप का आपको बिल मिलता है वो क्या है? वाउचर है। वाउचर इज डिफरेंट और बिल्स और इनवॉइस आर डिफरेंट। ठीक है, वाउचर हम किसे बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा वो वाउचर। जैसे कि हमें यहाँ पे एक बिल मिला, हमने जो 10 किलो गेहूं और 5 किलो राइस खरीदे उसके बदले में वो जो बिल मिला वो क्या है? वाउचर है। चलो अब मान लो किसी को हमें पैसे देने थे, उधार हमने लिए थे 10,000 बहुत कम हुए, चलो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमने किसी से उधार लिए थे। अब हम देखिए ये 1 लाख रुपए, ये रिमोट ले ले, ये रिमोट 1 लाख रुपए का है। ठीक है, 1 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं। ठीक है, ये पैसे लिए, ये भैया को दिए, 1 लाख रुपए दिए, ये रख दो। क्या आप ऐसे ही निकल जाओगे? आप क्या बोलोगे? भैया देख लेना, हाँ रिकॉर्ड कर लेना, आप जो मेरा नाम है ना वो ऐसे अपने नोट में क्या बोलते हैं काट लेना। ठीक है, कि मैंने 1 लाख रुपए आपको दे दिए हैं, वरना आप काटोगे नहीं और मुझे बोलोगे कि आपके बाकी है फोन करके। ठीक है, तो वो बोलेगा अरे उसकी झंझट ही नहीं है काटने पुटने की, ये लो मैं आपको एक लिखित में देता हूं कि मुझे 1 लाख रुपए मिल चुके हैं। वो जो हमें लिखित में कागज मिलेगा, ये हमें कागज मिला, ये दूसरा रिमोट हमारा, चलो ये हमें उसने कागज दिया, काला है। ठीक है, उस पे लिख के दिया कि हमें रुपए 1 लाख इस तारीख पे मिल चुके हैं और वो साइन करके हमें देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये रिसिप्ट हुआ किस चीज का? कि हमने पैसे दे चुके हैं, इस बात का ये क्या हुआ? सबूत हुआ। क्या हुआ? सबूत हुआ। तो मतलब अब अकाउंटिंग की भाषा में बोलूं तो ये क्या हुआ? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। हमने 1 लाख रुपए पे कर दिए और उसके बदले में उसने हमें लिख के दे दिया कि हाँ इससे हमें पैसे मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये तो कोई बिल नहीं है, ये तो कोई इनवॉइस नहीं है, लेकिन ये भी एक सबूत है। यहाँ पे हम फिर क्या, यहाँ पे फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख रुपए हमने दे चुके हैं, जिसको भी देने हैं, नाम ले लो उसका, रामू भाई को। ठीक है, रामू भाई को रामू जी को हम 1 लाख रुपए दे चुके हैं। तो
तो अब कोई अगर पूछेगा, अगर वो फोन भी करेगा ना, वो काटा नहीं होगा उसने, तो वो फोन करेगा, अरे आपकी 1 लाख रुपए बाकी है, दिए क्यों नहीं? तो हम उसको तभी के तभी उसका ये दिया हुआ कागज दिखाएंगे, देखिए आपने ये मुझे लिख के दिया है, पेमेंट ऑफ रिसिप्ट दिया है, फाइन भी किया है आपने, ये मैंने आपको 1 लाख रुपए दे चुके हैं, ठीक है। आप अब ये नहीं बोल सकते कि आपने नहीं दिया। ओके, तो ये भी क्या हुआ, आपका एक एविडेंस हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है वो, कागज के फॉर्म में या किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शंस, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका क्या हुआ, ये एविडेंस हुआ, जिससे हम बोलेंगे वाउचर। ओके, तो कभी कोई खरीदारी की, कैश में की, कैश दे दिया और सामान ले लिया, जो कैश मेमो मिला, क्या हुआ, वाउचर, ठीक है। गेहूं और राइस हमने लास्ट लेक्चर में उधार भी लिए थे, ठीक है, तो सामने हमें बिल तो मिलेगा ही, ठीक है, क्रेडिट मेमो मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, तो वो क्या हुआ, वाउचर। किसी को पैसे दिए, सामने हमें रिसिप्ट मिली कि हमने पे कर दिए, वो क्या हुआ, वाउचर। पता चला? तो मतलब वो सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब आप आगे जाके आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। वाउचर ये जो है वो आप और ज़्यादा अच्छे से ग्रेजुएशन लेवल पे आपको डीप में आएगा, ठीक है, ऑडिट में। अभी हम ABCD पे अच्छे हैं, अभी हमको बहुत डीप में नहीं जाना है। चलिए, इसके बाद जो हम समझने वाले हैं वो है गुड्स। क्या, गुड्स। तो गुड्स सिंपली, गुड्स किसे बोलेंगे हम, प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस इज डीलिंग। क्या, प्रोडक्ट इन विच बिजनेस इज डीलिंग। हमारी किस चीज की शॉप है, बोलिए तो, ग्रोसरी शॉप है मैम, ग्रोसरी शॉप है ना। ग्रोसरी शॉप किस चीज में डील करता है, ग्रोसरीज में मैम। ग्रोसरीज माने गेहूं, राइस, दालें, साबुन, शैम्पूज और बहुत सारी चीजें, ठीक है। आपको पता है कि ग्रोसरी शॉप में क्या क्या मिलता है, ओके। तो मीन्स में इन जनरल वो हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स। उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स। पता चला? तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस इज डीलिंग, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, मतलब जिस चीज की हम खरीदारी और बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो चीज उसके लिए गुड्स हो गई। तो जो भी ग्रोसरी होगी, जो भी गेहूं हम लाएंगे, राइस हम लाएंगे, साबुन लाएंगे, शैम्पू लाएंगे, ठीक है, दालें लाएंगे, तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या हुई, गुड्स हुई। ओके, चलिए, हमने जब हमारी दुकान खाली थी, ठीक है, नई नई दुकान खरीदी थी, खाली थी, तो हमने एक फर्नीचर कारपेंटर अंकल को बुलाया था और फर्नीचर कंपार्टमेंट्स बनवाए थे दुकान में, ठीक है, कि भैया हमें कंपार्टमेंट्स बना के दो, हमारा सारा ग्रोसरी का सामान हमें क्या करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो उस अंकल ने हमें फर्नीचर दिया, ठीक है, फर्नीचर भेज दिया, लो भैया ये आपके शॉप के लिए फर्नीचर। इज दैट गुड फॉर अस? अच्छे से सोचिए, क्या वो हमारे लिए गुड है? क्या हम फर्नीचर में डीलिंग कर रहे हैं? नहीं मैम, हम फर्नीचर में डीलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा तो ग्रोसरी शॉप है, हम तो किस चीज में डील करेंगे, हम गेहूं में, चावल में, दालें में, साबुन में, शैम्पू में, इस सारी चीजों में डील करेंगे। तो वो जो फर्नीचर है वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, ठीक है। तो गुड्स हम किसे बोलेंगे? तो प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस इज डीलिंग। चलो फर्नीचर, अब हम फर्नीचर वाले अंकल का जो बिजनेस है ना उस पॉइंट पे लेते हैं। क्या वो फर्नीचर, यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे अब कौन आ गया? फर्नीचर
नाउ आई एम अ कारपेंटर, ठीक है। तो मैंने आपको, दुकान तो आपकी ही है, ठीक है, तो आपको जो फर्नीचर बना के दिया, अब वो फर्नीचर मेरे लिए गुड है कि नहीं, बताए। मतलब इन सिंपल टर्म्स में आपको पूछूं, चलो वो जो फर्नीचर अंकल ने, कारपेंटर अंकल ने वो जो फर्नीचर बना के दिया, क्या वो फर्नीचर उनके लिए गुड है, वो कारपेंटर अंकल के लिए? मैम उनका जो बिजनेस है, कारपेंटर अंकल है, उनका तो बिजनेस ही है फर्नीचर लेने का और बेचने का, तो उनके लिए तो गुड भी हुआ, बिकॉज ही इज डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट, ही इज डीलिंग इन फर्नीचर। हाँ मैम, वो फर्नीचर कारपेंटर अंकल के लिए गुड हुआ, हमारे लिए नहीं। हम किस चीज में डील कर रहे हैं? ग्रोसरी में। चलो और एक क्वेश्चन, ठीक है। सारा ग्रोसरी का सामान है, दिन में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हमने एक काम किया, सब लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी बुक्स लेके आए, ठीक है। हर रोज टोटल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, कैलकुलेटर्स लेके आए 4-5, ठीक है, 4-5 कैलकुलेटर्स लेके आए, बड़ी बड़ी बुक्स लेके आए रिकॉर्ड करने के लिए, बाद में बॉल पेन और मार्कर्स, वो सारा सामान लेके आए, ठीक है, रोज बरोज की जिंदगी के लिए। इफ दैट गुड फॉर अस? मैम नहीं, हमारा काम, हम किस चीज में डील कर रहे हैं? ग्रोसरी में डील कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुड नहीं है, हम उसमें डील नहीं कर रहे हैं। क्या हम कैलकुलेटर, हमारा काम क्या है? कैलकुलेटर लेना और बेचना? नहीं मैम, हमारा काम है गेहूं चावल खरीदना और बेचना। वी आर डीलिंग इन ग्रोसरी आइटम्स, तो वो हमारे लिए गुड होगा। ये जो हमने लाया कैलकुलेटर, बुक्स बड़ी बड़ी, ठीक है, मार्कर, पेन्स, वो हमारे लिए गुड नहीं है मैम, पता चला? तो ओके, मतलब जिस चीज की हमारी दुकान होगी, जिस चीज की हमारी दुकान होगी, ठीक है, वो जो चीज है वो हमारे लिए क्या होगा? गुड होगा। क्या होगा? गुड होगा। ग्रोसरी शॉप का बिजनेस है, तो गेहूं चावल दालें वो हमारे लिए गुड्स। स्टेशनरी का हमारा बिजनेस है, हम स्टेशनरी आइटम्स में डील कर रहे हैं, तो बुक्स, नोट्स, पेन्स, पेपर्स, फाइल्स, वो सारा हमारे लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो टीवीज, एलसीडीज, एलईडीज, सारे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब हमारे लिए क्या है? गुड्स है, पता चला? बाद में फिर हमारी फर्नीचर की दुकान है, तो वो जो फर्नीचर है, सारी तिजोरियाँ है, पलंग है, कॉट है, वो सारा, चेयर है, टेबल्स है, वो सारा हमारे लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है। इतना पता चल गया? तो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जो जिस प्रोडक्ट में हम डील करेंगे, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है, ओके। अब इसके बाद हमारा जो टर्म है वो है परचेज और सेल। हम इसी स्लाइड में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर हमने गुड्स खरीदा, चलिए, अगर हमने कुछ खरीदा मतलब हम किस चीज में, हमारी किस चीज की दुकान है? ग्रोसरी शॉप है हमारा, तो जो भी गेहूं लाएंगे, जो भी चावल लाएंगे, दालें लाएंगे, तो हम उसकी क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। तो उसको क्या नाम देंगे? हम यहाँ पे नाम देंगे परचेज। क्या नाम देंगे? परचेज। हर चीज जो हम खरीदेंगे उसे हम परचेज नहीं बोलने वाले। अकाउंट्स में परचेज हम किसे बोलेंगे? सिर्फ उसी चीज को जिस चीज
की खरीदारी करेंगे वो चीज कौन सी हो, अगर वो हमारी गुड्स हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं, गेहूं लेके आए, माने किस नाम से अब उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज के नाम से। चावल लेके आए, क्या बोलेंगे उसे, परचेज, ठीक है। तो परचेज मतलब क्या कि जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसे हमने नाम दिया गुड्स, ठीक है। अगर वो हम खरीद रहे हैं तो उसे हम नाम देंगे परचेज, ठीक है। तो परचेज मतलब क्या, परचेज मतलब परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदने का मतलब खरीदना, लेकिन इसका मीनिंग हम लिखे परचेज मतलब क्या, तो परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर गुड्स की खरीदारी हम परचेज के नाम पे लिखेंगे, ओके। उसी तरह फेल, फेल का मतलब भी क्या होगा, तो फेल का मतलब भी, फेल मीन्स फेल ऑफ गुड्स, फेल मीन्स, फेल्स मीन क्या, तो फेल ऑफ गुड्स। हमने गेहूं लेके आए, राइस लेके आए, जो हमारा बुक होगा, बुक कहाँ गई, जो हमारी ये बुक ऑफ अकाउंट्स होगी, तो यहाँ पे हम उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वाई, बिकॉज वी आर डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट। तो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उस चीज की जब खरीदारी होती है तो उसको नाम देते हैं परचेज, ओके। जस्ट लाइक दैट फेल, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसको जब हम बेचते हैं तो उसे नाम देते हैं अकाउंट्स में फेल, ओके। तो इतना आपका देख लिया हमने, गुड्स देख लिया, परचेज और फेल। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट किससे बोलेंगे मैम, तो डिस्काउंट, देखिए हमारी दुकान है, हम लेके बैठे, ग्राहक आया, मैं आती हूँ ग्राहक बन के, हाँ यहाँ आप रहना, अपने आप को विजुअलाइज करना है, ठीक है। भैया भैया मुझे है ना, वो बहुत अच्छा बड़ा ग्राहक है, तो थोड़ा 10 किलो गेहूँ दे दो ना, आपके पास तो इतना सारा भंडार भरा है, 10 किलो गेहूँ दे दो। उसने लिया, ये लो भैया 10 किलो गेहूँ, हाँ भैया दे दो, कितना हुआ, वो बोलेगा 1 किलो का समझ लो ना 100 रुपये किलो, तो आपका 10 किलो मतलब 1000 रुपये हुआ, 1000 रुपये आपको देना है, ठीक है। अब वो आके बोलता है 10 किलो गेहूं लिया है मैंने, 1000 रुपये दिए, कुछ तो डिस्काउंट दो भैया, आप तो होलसेलर हो, मुझे डिस्काउंट तो दो अच्छे से। तो उसने बोला चलो कोई नहीं, 200 रुपये कम दे दो, 800 रुपये, ठीक है। तो अब ये जो डिस्काउंट दिया, क्या दिया, डिस्काउंट, हम ऑलरेडी हमें पता है डिस्काउंट क्या है, जस्ट कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है हमें पता है बट वी कांट एक्सप्रेस इट इन लैंग्वेज और इन टर्म्स, ठीक है, हम बोल के उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऐसे ही हमारे मुंह से निकल जाता है कुछ तो डिस्काउंट दो भैया। डिस्काउंट का मतलब क्या, पैसे कम देना है, हमें क्या करना है, मतलब रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो डिस्काउंट का यहाँ पे मतलब देखते हैं, डिस्काउंट मतलब क्या, तो रिडक्शन, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, क्या, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। चलिए तो अब यहाँ पे जो, अब डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं डिस्काउंट। एक होता है वो है ट्रेड डिस्काउंट,
एक होता है वो है कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो मैं अब फिर से हम दुकानदार बन जाते हैं। ठीक है, तो वो 1000 रुपए के गेहूं हमने दे दिए थे। सामने वाला पूछता है कितना हुआ भैया 10 किलो गेहूं का। हमने बोला ये लो आपके 10 किलो गेहूं, 100 रुपए का 1 किलो है, 10 किलो के हिसाब से आपका होगा 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो आपका हो जाता है, चलो 10 नहीं थोड़ा ज़्यादा देते हैं, मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे सिर्फ 800 रुपये दीजिए। कितने? आप सिर्फ मुझे 800 रुपये दीजिए। तो ये आपके गेहूँ 800 रुपये हमने ले लिए। ठीक है, तो ये जो हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। अब वो बाद में बोलता है, मैं फिर से बन जाती हूँ, हाँ 800 रुपये, अच्छा भाई अपने उसमें लिख लेना, नोट में लिख लेना, मेरा नाम लिख लो, मैं बाद में दे जाऊंगा, मेरे पास अभी है ना पैसे नहीं है, आप तो मुझे जानते ही हो, तो दे के जाऊंगा। ठीक है, आप मेरा नाम नोट में लिख लो। तो हमने मुंह थोड़ा लटकाया। ठीक है, वो क्या बोला? आप तो हमें जानते ही हो। अब वो मन में बोलता है, हाँ बेटा मैं तुझे जानता हूँ, तू है ना हर बार ऐसा करता है, उधार लेके जाता है और कई कई दिनों तक बर्फ निकल जाता है, लेकिन तू मुझे पैसा नहीं देता है। तो अब थोड़ा चलना, अब ना मिले उससे अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ कुछ का तो वो भूल भी जाता है, बहुत चीज़ें का वो पैसा देना तो भूल भी गया है, हमें याद दिलाना पड़ता है 10 बार। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, ये मुझे बाद में अगर नहीं देगा तो उससे अच्छा मैं अभी उसको है ना थोड़ा बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? देखना, सेंटेंस देखना। 800 रुपये है ना, चलो एक काम करना, अगर तुम मुझे 10 दिन के अंदर पैसा दोगे ना तो मैं और 100 रुपये कम लूँगा, 700 रुपये देना। चल 10 दिन के अगर देके जाना, हाँ लेकिन 10 दिन में अगर दिया ना तो ही मैं तुझे आपको डिस्काउंट दूंगा और 100 रुपये का। ठीक है, मतलब वो अब अगर 10 दिन में आया तो हम उससे कितने लेंगे? 700 रुपये। कितने लेंगे? 700 रुपये। तो जो हमने पहले दिया 200 रुपये का, वो क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। वो क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ये क्या होता है? तो डिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स। डिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स, जो उसकी प्राइस है, वैल्यू माने जो उसकी प्राइस है उससे हम कम ले रहे हैं, और जनरली जो हम देते हैं वो डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखना, अब मैं यहाँ पे मैं फिर से ग्राहक बन जाती हूँ। मैं उसको देने कितने हैं? मुझे 1000 रुपये के गेहूँ थे, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 800 रुपये मुझे देने हैं। बाद में मैं कितने रुपए दूंगा? 800 रुपये देना है। अब उसने मुझे ऑफर दी है। क्या ऑफर दी है? हमने क्या ऑफर दी? अगर 10 दिन में तुम पैसा देके जाओगे तो मुझे और 100 रुपये कम दे देना। चलो ओके, तो उसने वो बहुत चालाक है, हाँ 10 दिन का टाइम दिया है ना, एक काम करता हूँ मैं 8वें या 9वें दिन जाता हूँ। ठीक है, तो वो ग्राहक आया, 8वां 9वां दिन हो गया, वो ग्राहक आया, भैया आपने बोला था ना 10 दिन के अंदर अगर आप मैं पैसा दूंगा तो मुझे आप 700 रुपये ही देने पड़ेंगे, आप और 100 रुपये का डिस्काउंट दोगे। हाँ हाँ मैंने बोला था, मुझे याद है, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। वो क्या बोलता है? हाँ मैं तेरी तरह थोड़ी भूल जाता हूँ हर चीज़। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हाँ चलेगा। ओके, तो उसने वो डिस्काउंट दे दिया, तो वो ग्राहक आया 8वां 9वें दिन। हाँ 8वें 9वें दिन आया, भैया मैं वो 10 किलो गेहूं लेके गया था ना, पता है आपने 1000 रुपये के बोले थे और आपने फिर 200 रुपये का डिस्काउंट भी दिया था, 800 रुपये, तो मैं वो लौटाने आया हूँ। फिर बाद में थोड़ा धीरे से वो भी याद करवाते हैं। हाँ भैया
आपने पता है ऐसा भी बोला था, अगर आप 10 दिन में पैसा देके जाओगे तो आप मुझे 100 रुपए का और डिस्काउंट दोगे, आपने बोला था वो। हाँ हाँ मुझे याद है भाई, याद है। 8वां 9वां दिन हाँ हो गया है आज। हाँ चलो 10 दिन में ही आए हो तुम, लाओ चलो 800 रुपये देने हैं, 100 रुपये और मैंने कम लेने का आपको बोला था, तो मेरे 500 रुपये दे दो आप। लो भैया ये रहे आपके 500 रुपये। कौन सा डिस्काउंट हुआ ये? कैश डिस्काउंट। ठीक है, कौन सा हुआ? वो 100 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ वो कौन सा हुआ? कैश डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो डिडक्शन यहाँ पे कौन, कहाँ, किस चीज में डिडक्शन मिला हमें? डिडक्शन इन अमाउंट, डिडक्शन इन अमाउंट पेबल, डिडक्शन इन अमाउंट रिसीवेबल। हमें कितने लेने थे? 800 रुपये। वो जब देने आया तो कितने दिए उसने? 700 रुपये। 100 रुपये का हमने क्या दिया? और डिस्काउंट दिया। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब एक बात सोचना, ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, जब ट्रांजैक्शन मतलब जब खरीदारी, परचेज और सेल होता है, ठीक है, जब फेल होता है तब हमने जो डिस्काउंट दिया वो कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमने कब दिया? तब जब वो पैसे देने आया। कब दिया? जब वो पैसे देने आया। क्या उससे पहले हमने तो सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया था कि अगर तुम 10 दिन में देने आओगे तो मैं और 100 रुपए का डिस्काउंट आपको दूंगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट मतलब क्या? जब पैसे हमें मिलते हैं तब भी हम वो डिस्काउंट देते हैं। अगर वो 10 दिन के बाद आता तो उसकी फितरत है, वो जल्दी पैसे नहीं देगा। ठीक है, वो 1 महीने बाद आया, लो भैया ये रहे, मैं वो 10 किलो गेहूं लेने गया था ना, लेके गया था, उसके ये लो 1000 रुपये आपने बोले थे, 200 रुपये आपने डिस्काउंट दिया था, ये रहे 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये अभी दिए नहीं है, अब धीरे से फिर से याद दिलवाएंगे। आपने बोला था ना आप 100 रुपये और डिस्काउंट दोगे, हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको किस कंडीशन पे दिया था? अगर आप 10 दिन में पैसा दोगे तो ही आपको वो 100 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं। अभी आप महीने बाद आए हो, ठीक है, अब आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 800 रुपये ही देने होंगे। तो वो हमें कितने देगा? 800 रुपये ही अब देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट मतलब सामने वाले से पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, कौन सा डिस्काउंट देता है? कैश डिस्काउंट देता है कि थोड़ा वो जल्दी दे देगा पैसा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हुआ इतना आज का, अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑफ कोर्स। तो बताइएगा कमेंट्स में कैसे समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं पढ़ने के लिए। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।